सीएसओ के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोटी विलियम है। ये जो दो टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने आपस में शादी की, उनकी शादी बड़ी अजीब थी। पहले उनका मसीही निकाह हुआ, फिर उनका इस्लामी निकाह हुआ, और इन्होंने इस शादी को टिकटॉक के ऊपर जारी किया, और इसके वसीले से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हुए, दुखी हुए, उनके दिलों को धचका लगा और वो हैरान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन असल सवाल जो यहाँ पर उठा वो ये नहीं था कि ये लोग हैं कौन और क्या ये करना दुरुस्त है, या मसीहियों को ऐसा करना दुरुस्त है, या ये क्या कोई दुरुस्त रवैया है। बल्कि इसके पीछे सबसे आम सवाल ये है कि ये जो पादरी साहब हैं ये कौन है। क्योंकि जब आप इनके लिबास को देखेंगे, अंदाज को देखेंगे, तो ये अपने लिबास और अंदाज से जो इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं बड़ी मादरत के साथ ये लफ्ज़ यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं इस तरह के अल्फाज कभी भी खुदा के खुदाम के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और ना ही किसी को करने की इजाज़त देता हूँ, बल्कि मैं इन चीज़ों की हमेशा तरदीद करता हूँ कि हमें खुदा के खुदाम के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन इन्होंने जो कुछ यहाँ पर किया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और बहुत ही दुख से भरी हुई बात है जो कुछ यहाँ पर इन्होंने की। इन्होंने एक गैर मसीही का मसीही बेटी के साथ निकाह पढ़ाया, और बाद में उन्होंने एक और निकाह पढ़ा जो एक मौलवी साहब ने पढ़ाया। यूँ एक शादी के लिए दो निकाह पढ़ने, और इस तमाम वाक़े को देखकर हैरानी होती है कि दो निकाह पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। अगर एक निकाह पढ़ लिया जाता तो वो काफ़ी होता। लेकिन इन्होंने दुनिया के सामने एक अजीब व गरीब मिसाल कायम करने के लिए दो निकाह पढ़े। पहला निकाह इन्होंने एक पादरी साहब की मार्फत से किया, और जब आप इन पादरी साहब के लिबास को देखेंगे तो आपको एहसास होगा, जो आम लोगों को एहसास हो रहा है, कि आम लोग इनके इस लिबास से धोखा खाकर यही समझ रहे हैं कि शायद ये कैथलिक प्रीस्ट है। क्योंकि अगर आप देखें तो इन्होंने जो चुगा पहना हुआ है ये कैथलिक प्रीस्ट वाला चुगा है, और इन्होंने अपने साइड पे एक रोब भी बांधी हुई है जो कैथलिक प्रीस्ट बांधते हैं। और कई चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रीस्ट जिनको हम लोग एंग्लिकन चर्च कहते हैं वो भी बांधते हैं। लेकिन जब मैंने इनके बारे में तहकीक की तो ये बात याद रखे कि मैंने उन तमाम बड़ी बड़ी जमातों से फ़ोन पे रब्ता करके इनकी आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोशिश की, तो इनके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये कौन है। ये जिस अंदाज से पेश हुए वो प्रेस्बिटेरियन चर्च का अंदाज़ लग रहा था। इनकी तस्वीर में ऐसी तस्वीर थी कि जैसे शायद प्रेस्बिटेरियन चर्च के हैं, लेकिन उनके भी ये नहीं हैं। फिर और बड़े बड़े चर्चेज़ जो मेन लाइन चर्चेज़ हैं, उन तमाम चर्चेज़ से जब रब्ता किया गया तो पता चला कि इनका किसी के साथ भी ताल्लुक़ नहीं। तो फिर पता ये चला जब मैंने एक पोस्ट देखी जो हमारे प्यारे भाई हैं जिनका नाम है पादरी इरफान जेम्स, उनकी जब मैंने पोस्ट देखी तो उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पर हमारे सामने बयान किया कि ये हैं कौन है। तो जब मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी तो फिर मुझे पता चला कि ये कौन हैं। तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लिखा था कि ये पादरी साहब जो हैं ये किसी एक जमात है जो अजमल ख़ान की जमात है, ये उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आबाई तौर पर फैसलाबाद के हैं, लेकिन ये ईसा नगरी गली नंबर 6 में काम करते हैं या खिदमत करते हैं। जब मैं इनकी इन सारी बातों को देख रहा था तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया कि ये कैसा इंसान है, क्योंकि इनके बारे में एक और बात भी थी जो बड़ी हैरानकुन है, और वो ये है कि इन्होंने पहले फर्स्ट यूपी चर्च ईसा नगरी पर भी कब्ज़ा किया था, और बाद में उसको छोड़कर इन्होंने अब अपना किसी जगह पर काम शुरू किया। तो मैं इन सारी बातों को जब देख रहा था तो मैं हैरान था कि ये कैसा खुदा का खादिम है। ये बात याद रखें कि जब आप पादरी कहते हैं तो आप मुझे भी पादरी कहते हैं। जब आप पादरी कहते हैं तो आप उस वफ़ादार तरीन बंदे को भी पादरी कहते हैं जिसने अपनी सारी ज़िंदगी दे दी मसीही गाँव में, मसीही चकोक में, मसीहियों के छोटे छोटे घरों में, आबादियों में जाकर उसने खिदमत की, तो आप उसे भी पादरी कहते हैं। आप जब पादरी कहते हैं तो जब आप पादरी कहते हैं तो उससे मुराद पादरी रॉबर्ट ओटो भी होता है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो उन लोगों पर खर्च कर दी जो उसके कुछ नहीं थे लगते। आप बेशुमार ऐसी मिसालें देख सकते हैं अपने चर्च में, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी। लेकिन आज के पादरी साहबान देखकर सचमुच आँखों में आंसू आ जाते हैं कि ये किस तरह के खुदा के खादिम हैं।
کہ اس نے لباس، انداز اور یونیفارم ایسا رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اچھے سے اچھے چرچ سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے اس لباس سے متاثر ہو جائے گا. اور اس کی دیگر ایکٹیویٹیز جب آپ فیس بک پر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کسی بڑے پادری سے کم بزی انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی بے شمار ایسی مصروفیات ہے جو بڑی حیران کن ہے. اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ان تصاویر کو شیئر کیا جو تصاویر اس شادی پہ لی گئی تھی. جو تصاویر اس نے شیئر کی 17 اپریل کو شیئر کی گئی ہیں. اور آگے جب چلیں تو یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑا خدا کا خادم ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا کردار جو ہے وہ اس ایک نکاح کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس نے نہ سکھایا، نہ روکا، نہ تعلیم دی، نہ بیٹی کو سکھایا، نہ اس کے گھرانے کو سکھایا کہ بھئی ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اور اگر کسی بچی نے ایسا کوئی فیصلہ کر لیا تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے واضح طور پر. چرچ کو، گھر کو، گھر والوں کو صاف طور پر کہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے اگر ہمارا ایمان ترک کرنے کا سوچ ہی لیا تو ٹھیک ہے، اب آپ جائیں یہاں سے اور جو کچھ مرضی کریں. لیکن یہ جو رویہ ہے یہ ایک کڑوا بیج ہے جو انہوں نے بونے کی کوشش کی اپنے اس عمل کے وسیلے سے. اور بہت سارے اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو آج کل ایکس کرسچن کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب کرسچن تھے پر اب کرسچن نہیں. تو جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ بچے کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم ایکس مسیحی ہیں، ہم ایکس کرسچنز ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. تو میرا دل دہل جاتا ہے. میں اسی لیے یوٹیوب کے اوپر سیمینارز میں لوگوں کو جا کر تعلیم دیتا ہوں کہ ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کے خالق نے اپنی جان دی ہے. لیکن اس بات کی سمجھ ان جیسے پادری صاحبان کو کہا جو چند سکوں، چند روپوں، چند ہزار، چند لاکھ کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ نہ خدا کو جانتے ہیں، نہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، نہ خدا کی نجات کا ذاتی اور شخصی تجربہ حاصل کرتے ہیں. ہاں، ان کے پاس وردی ہیں اور یہ وردی کی وجہ سے خدا کے خادم ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایسے خدا کے خادموں کو جانچیں اور پرکھیں. آج میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ کو جانچیں، اس کے پاسبان کو جانچیں، اپنے استاد کو جانچیں، کیونکہ جو چرچ کا رہنما ہے وہ آپ کا استاد ہے. اس کو جانچیں اور پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا وہ سچ مچ خدا کا خادم ہے، اس نے خدا ان کے کلام کو کہیں سے سیکھا ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی زندگی ایسی ہے کہ جس کی ہم تقلید کر سکیں. اگر نہیں تو خدا را ایسے لوگوں کی تقلید کرنا چھوڑ دیں اور کسی ایسے خدا کے خادم کے ساتھ رفاقت رکھیں جو اندر سے مسیحی ہو بلکہ پورے طور پر مسیح ہو. آمین.